अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये मैं आपको जी मसाले के तरीके से बनाना सिखाऊंगी, और इसमें हम जो है वो कोई भी तड़का नहीं लगाने वाले। तो आए करते हैं अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो जी मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। सबसे पहले ले लें अपना प्रेशर कुकर, उसमें ऐड कर दें ऑयल या घी। मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किए थे ऑयल या घी के। साथ ही साथ इसमें ऐड कर दें 1 जो है वो अनियन, और आपका जो प्याज है वो छोटे साइज़ का होना चाहिए। इसको मैंने इस तरीके से जी कट करके इसमें ऐड कर दिया। अब आपने इसको जी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, और इसका कलर ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। जैसे ये जी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, इसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से अपने प्याज के साथ में फ्राई कर ले। तो जैसे ही ये अच्छे तरीके से फ्राई होगा, इसमें हमने ऐड कर देना है तो जी थोड़ा सा पानी, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर दें आप एक जो है वो छोटे साइज़ का मैंने इसमें ऐड कर देना है टमाटर, और उसी के साथ में इसमें डाल दें 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना है पानी। अब आपने अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है, और जी सबसे पहले डालने स्पाइसेस। उसमें 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का, और इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था सूखा धनिया पाउडर, 1 इसमें टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। और ये वाले सारे मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने अपने मसाले के साथ ही भून लेना है। तो जी जैसे ही आपका मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा, यहाँ पे देखें कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो फिर आप इसमें ऐड कर देना है अपनी मसर की दाल, और उसको मैंने अच्छे तरीके से जी धो के भिगो के रख लिया था, और इसी पानी के साथ आपने इसको कर देना है ऐड। अब पानी यहाँ पे आप लोग अपनी दाल के हिसाब से ऐड कीजिएगा कि जिसमें आपकी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने यहाँ पे जी तकरीबन मैंने 2 जग इसमें पानी ऐड किया था, और अब इसको जो है वो ढक्कन लगा के आपने जी इतना इसको जी कुक आपने करना है कि जिसमें आपकी दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको जी हमने किया था कुक। तो जी यहाँ पे जो है वो 25 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से जी गल चुकी है, और इसके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। और जी यहाँ पे मैंने इसको जो है वो दूसरी एक जी पतीली में निकाल लिया था। तो अब इसको जैसे ही एक बॉईल आएगा, आपने इसमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून जी गरम मसाला पाउडर। ये भी होममेड है, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो जी अब इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है मिक्स, और जी यहाँ पे जो आपकी दाल है वो अब बिल्कुल ही रेडी है। अब आपने क्या करें, अब आप इसको जी धनिया के साथ में गार्निश करें, और अब आप इसको सर्व कर लें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसको हमने जो है वो बगैर तड़के से बनाया था, और इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। मैंने आज आपको इसकी जो है वो अलग सी रेसिपी बनाना सिखाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।